अखाड़ा में आज की शुरुआत बंगाल से करेंगे और रामनवमी के अवसर पर दो जगह पर जिस तरीके से बवाल हुआ, इसीलिए ममता बनर्जी पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा पर दो जगहों पर पथराव और आगजनी की खबर सामने आ रही है। रामनवमी पर बीजेपी ने बंगाल में मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हिंसा की बात कही है। बीजेपी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने साथ ही वीडियो भी शेयर किए हैं। बीजेपी ने दावा किया है कि मुर्शिदाबाद मेदिनीपुर में रामनवमी पर हिंसा हुई। बीजेपी ने मुर्शिदाबाद में आगजनी तोड़फोड़ की भी बात कही है। इलाके में तनाव की खबर है। बीजेपी ने हिंसा को लेकर ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस पर जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों के साथ होने का आरोप भी लगाया है। ये तीन तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। 17 अप्रैल की तस्वीर है, जहां सबसे बाईं ओर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि पथराव हो रहा है। सीएपीएफ को 2-3 घंटे लगे थे इसको कंट्रोल करने में, लेकिन देखिए बीच वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि पथराव भारी हुआ है और वहां पुलिसकर्मी भी इधर उधर दौड़ते हुए दिख रहे हैं। अब और बीजेपी द्वारा जारी किया गया तीसरा वीडियो, जहां पर फिर स्क्रीन के दाईं ओर आप देख सकते हैं आगजनी हुई है, कहीं पर आगजनी भी हुई है। तो एक तरफ पथराव, दूसरी तरफ पत्थर गिरने के प्रूफ, प्रमाण कैसे अंदर गिरे हैं गेट के अंदर, और तीसरा आगजनी की खबर। अब वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के दावे पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। पार्टी सवाल उठा रही है कि क्या ममता बनर्जी को रामनवमी पर होने वाली हिंसा की जानकारी पहले से ही थी, और अगर ऐसा था तो बंगाल पुलिस हिंसा रोकने की कोशिश क्यों नहीं कर रही थी? क्या ये सब प्लानिंग के तहत हुआ? बंगाल में बवाल किसकी चाल? किसके इशारे पर फेंके गए पत्थर? कैसे हुई बमबाजी की प्लानिंग? ये ऐसे सवाल हैं जो पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुए बवाल के दावे के बाद एक बार फिर उठ खड़े हुए हैं। लेकिन किसी भी सवाल का जवाब मिलने के पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जब घायलों का हाल जानने अस्पताल पहुंचे तो उन्हें भी भीड़ के गुस्से का सामना करना पड़ा। गुस्साए लोगों ने उन्हीं के सामने गो बैक के नारे लगाने शुरू कर दिए। আমি সেখানে তাদেরকে দেখতে আসছি। আমি মালদা থেকে ফেরার পথে রাস্তায় খবর পেলাম, তাদেরকে হাসপাতালে দেখতে আসছি, তারা কেমন আছে না আছে, চিকিৎসা তাদের ঠিক মতো হচ্ছে কিনা সেই জন্যে। এবার হাসপাতালে ঢুকতে এই বিজেপির কিছু নেতা হিন্দু কেন মার খাচ্ছে, অধীর চৌধুরী জবাব দাও। বড় অদ্ভুত কথা। আমি মুর্শিদাবাদে বেঁচে থাকতে আমি মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা হতে দেব না। মুর্শিদাবাদের দাঙ্গা রুখবো, তার জন্য যেখানে যেতে হয় সেখানে যাব। জবাব যাদের দিতে হবে তাদের কাছে জবাব চাও। बीजेपी का दावा है कि रामनवमी के दिन पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पत्थरबाजी और बमबाजी की घटनाओं को अंजाम दिया गया। बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है। इसके जरिए मुर्शिदाबाद और मेदिनीपुर में हुए बवाल की कहानी को हाईलाइट किया गया। बंगाल टूट रहा है और ममता बनर्जी इसके लिए जिम्मेदार हैं। उनके अपमानजनक और सांप्रदायिक भाषणों की वजह से ही बंगाल भर में राम भक्तों पर हमले हो रहे हैं। मुर्शिदाबाद में बड़े पैमाने पर दंगे भड़कने के बाद अब मेदिनीपुर के इगरा में श्री राम के भक्तों को निशाना बनाया गया। रामनवमी शोभा यात्रा पर हुए क्रूर हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता अब इगरा पुलिस स्टेशन का घेराव करेंगे। बंगाली हिंदुओं की सुरक्षा में विफल रहने के लिए बंगाल के मुख्यमंत्री को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर हुई कथित हिंसा के इस मामले पर बीजेपी लगातार मुखर बनी हुई है। राज्यसभा सांसद समीक भट्टाचार्य का आरोप है कि ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि राम भक्त अल्पसंख्यक है। राम का देश में रामनवमी का दिन
राम का जुलूस का ऊपर पथराव, इतना साहस क्यों? सभी को इसका विरोध करना चाहिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम लोग किसी भी कीमत पर राजनीतिक स्तर पे इस तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी नेता शिशिर बाजोरिया का कहना है कि ममता बनर्जी पहले ही अपने बयान में हिंसा के संकेत दे चुकी थीं। इनके लोग रेजीनगर में जो किए बहुत ही शर्मनाक, और जिसमें सबसे बड़ा है कि वहाँ का जो पुलिस प्रशासन वो खुद एकदम टीएमसी का कैडर होके उतरा है, एकदम नग्न होके उतरा है, और वहाँ पर जो श्रद्धालुओं थे उनको मारा है। जो एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, क्योंकि अब उनका पोल खुल रहा है, वो उसका कैमरा तोड़ा है। ये सब पहले से प्लान था। उधर बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी ने इस मामले में बंगाल सरकार के अलावा बंगाल पुलिस को भी टारगेट किया है। इस साल भी ममता पुलिस राम भक्तों की रक्षा करने में कामयाब नहीं रही। शांतिपूर्ण रामनवमी जुलूस, जिसके लिए प्रशासन से पूरी अनुमति थी, उस पर शक्तिपुर में उपद्रवियों ने हमला किया। इस बार ममता की पुलिस भी हमले में उपद्रवियों के साथ शामिल हो गई और राम भक्तों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस उपद्रवियों को दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट करने से नहीं रोक पाई। ये पहली बार नहीं है जब बंगाल सरकार पर इस तरह के आरोप लगे हों। इसके पहले भी कई बार रामनवमी और दुर्गा पूजा के मौकों पर हुई हिंसा की वजह से ममता सरकार पर सवाल उठते रहे हैं। आशिका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है। आशिका, अगर बीजेपी की माने तो कल काफी बवाल कटा है, लेकिन वहीं प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि सीएपीएफ जल्दी पहुंच गई और मामला 1-2 घंटे में शांत हो गया और अब स्थिति कंट्रोल में है। तो सत्य क्या है? देखिए आनंद, फिलहाल अभी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस्लामपुर में अपनी बात रख रही हैं, जब उन्होंने ये कहा, इसके लिए भाजपा को दोषी ठहराया और ये कहा कि भाजपा की तरफ से दल बल और अस्त्र लेकर के लोग गए थे और वहां पर हमला किया। उन्होंने कहा कि एक धर्म विशेष के लोगों का सर फोड़ा गया है। साथ ही साथ आरोप भाजपा पर लगाते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस वाले भी इसमें घायल हुए हैं। तो ये बड़ा हमला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से सवाल खड़ा किया है कि एक दिन पहले रामनवमी के चुनाव आयोग ने वहां पर डीआईजी को क्यों हटाया। ठीक है, एक दिन पहले मुर्शिदाबाद के जो डीआईजी थे उनको चुनाव आयोग ने हटाया था। इस पर सवाल खड़ा किया है ममता बनर्जी ने। ये कहा है कि कहीं कोई साजिश रचने की ये कोशिश तो नहीं थी, जिसकी वजह से जो डीआईजी थे उनको एक दिन पहले ठीक इस हिंसा के वहां से हटाया गया। आनंद, इसे लेकर के सवाल उठा रही है ममता बनर्जी। देखिए, ममता बनर्जी प्रश्न उठा रही है, लेकिन डीआईजी अगर बदला भी गया हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन अगर ग्राउंड पर खराब होता है तो प्रश्न ये उठता है कि वहां पर रामनवमी की शोभा यात्रा से पहले किसको अड़चन थी और शोभा यात्रा में पथराव किया किसने। और ये पत्थर ऐसे ही तो नहीं आ जाएंगे कि हमने डिसाइड कर लिया अभी मुझे पथराव करना है तो पत्थर आ जाएंगे। हमने तो पिक्चर देखी, तस्वीरें देखी, तस्वीरें तो हैं, घरों के ऊपर से पत्थर फेंके जा रहे हैं। तो यानी ये तो पहले से ही प्लान था। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद में हिंसा हुई। बीजेपी उन वीडियो को आधार बना रही है जिन वीडियो में हिंसक तस्वीरें देखी जा रही हैं। देखिए आनंद, बिल्कुल जो तस्वीरें भाजपा ने जारी ये वीडियो बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। अग्निमित्रा पॉल ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा है, रामनवमी पर हिंदू भाई और बहनों के जुलूस पर इगरा में जिहादियों द्वारा हमला किया गया। हमला करने वालों को पुलिस ने छोड़ दिया, लेकिन जिन पर हमला किया गया उन्हें इगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरी रात बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रदर्शन किया गया। बात आगे बढ़ी तो खुद अग्निमित्रा पॉल बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मेदिनीपुर पुलिस स्टेशन पहुंच गई, जहां पुलिस से उनकी जमकर बहस हुई। यही वजह रही कि एक बार फिर अग्निमित्रा पॉल ने ममता सरकार को एक्स हैंडल के जरिए आड़े हाथों लिया। सीएम ने रामनवमी पर हिंसा के संकेत दिए, कानून लागू करने की जरूरत है। बीजेपी ने मेदिनीपुर के कोतवाली थाने पर पुलिस पर दबाव का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। निष्पक्ष कानून लागू करने की तत्काल जरूरत है।
और आइए अब आपको दिखाते हैं कि आखिर बीजेपी क्यों ये कह रही है कि दंगों का इशारा ममता बनर्जी की तरफ से पहले ही कर दिया गया था। আজকের দিনে ওদের দাঙ্গা করার পরিকল্পনা আছে, সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। দাঙ্গা করে ভোটে ফয়দা লুটতে, দাঙ্গা করা ছাড়া, মিথ্যে কথা বলা ছাড়া, ভাওতা ছাড়া বিজেপি আর কোনো গ্যারান্টি নেই। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी का ये बयान उकसाने वाला था, जिसके बाद रामनवमी के दिन मुर्शिदाबाद में लोगों पर हमला किया गया। यहाँ भी बीजेपी उन वीडियो को आधार बना रही है जो लगातार सामने आ रहे हैं। इस वीडियो को लेकर भी बीजेपी की तरफ से दावा किया गया है कि हिंसा और आगजनी का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि ममता सरकार है। बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की तरफ से ये वीडियो शेयर किया गया। पूरी ये ममता बनर्जी की प्लानिंग हो रही है और ममता बनर्जी बहुत कोशिश कर रही थी लोगों को उस्काने के लिए। लोग ठीक ठाक थे, हर जगह में शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी हो गया। एक जगह में ऐसा हो गया कि लोग ममता बनर्जी की ट्रैप में फंस गए और एक पूरी ममता बनर्जी की प्लानिंग है माइनॉरिटी वोट को कंसोलिडेशन करने की। इसको उकसाया जाता है और उकसाता कौन है? इसी राज्य के मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री ने कहा था कि वे आएंगे, आपको भड़काएंगे, मगर आप कुछ मत करिएगा। ये तो उल्टा ही हो गया, ये तो उल्टा ही हो गया। राम भक्त निकलते हैं तो कौन किसकी उस्काने के लिए उनके ऊपर हमला करता है। तो आप समझ जाइए कि मुख्यमंत्री साफ शब्दों में क्या कहना चाहती थी कि वे आएंगे, आप तैयार रहिए और उन पर आक्रमण करिए। इस बेहद संवेदनशील मामले से जुड़ी कहानी का सारा सच उसी वक्त सामने आएगा जब जांच आगे बढ़ेगी। काफी ड्रामेटिक है ये तस्वीरें। आशिका, इस बात को तो नकारा नहीं जा सकता कि वहां पर बवाल कटा। सबसे बड़ी बात है कि शुरुआत किसने की। अगर आरोप बीजेपी पर है तो ये छतों से जो पत्थर बरसा रहे हैं ये कौन लोग हैं और ये वहां कैसे पहुंच गए और ये पत्थर क्यों बरसा रहे हैं, कैसे ये उठा उठा कर पत्थर फेंक रहे हैं, ये कौन लोग हैं। और ऐसा क्यों कहा जा रहा है बीजेपी की ओर से कि पुलिस भी इनके साथ मिली हुई है और गिरफ्तारियां नहीं कर रही है। आनंद, देखिए ये जो वीडियो सामने आए इसमें साफ तौर पर पत्थर नजर आ रहे हैं, बम फूटते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से अब तक इस पर कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कहां से ये जो बवाल है, झगड़ा है, ये शुरू हुआ। दो गुटों के बीच झगड़ा जरूर हुआ, हिंसा की तस्वीरें सामने आई। 18 लोग हैं जिसमें झगड़ा शुरू हुआ, कैसे हुआ इस पर पुलिस ने अब तक कुछ भी साफ नहीं किया है और पुलिस ने एक्शन क्या लिया है ये भी उनकी तरफ से नहीं बताया गया है फिलहाल। आनंद, धन्यवाद आशिका आपके अपडेट के लिए। लेकिन बंगाल में जो हुआ है, इन दो इलाकों में शोभा यात्रा में जो घटा है वो वीडियो में कैद है। बीजेपी ने इन वीडियोस को रिलीज किया लेकिन तस्वीरें झूठ नहीं बोलती और वहां पर अग्निमित्रा पॉल ने अपने ही हैंडल से जग जाहिर किया कि रात भर क्या घटा और किस तरह से वहां पर पुलिस थाने के बाहर इन्होंने प्रदर्शन भी किया। अब इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, लेकिन ये बेंगलुरु से आ रही है, जहां रामनवमी के दिन दो समुदाय के कुछ लड़कों के बीच झड़प हुई और गाली गलौज भी की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज की है। वायरल वीडियो में 3 लड़के कार में बैठकर यात्रा कर रहे थे, जिसके बाद बाइक सवार कुछ लड़के उन्हें रोक लेते हैं और मंत्रोच्चार करने पर आपत्ति जता रहे हैं। जय श्री राम। जय गुरु, जय श्री राम। नो जय श्री राम। बोले अल्लाह अकबर। जय श्री राम। नो जय श्री राम। बोले अल्लाह अकबर। जय श्री राम। नो जय श्री राम। बोले अल्लाह अकबर। जय श्री राम। अक्षरा डीएम इस वक्त बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अक्षरा, ये कहाँ की घटना है और ये कौन लड़के थे? घटना कल शाम को हुआ बेंगलुरु में विद्यारण्यपुरा में। जब आप देख रहे हैं वीडियो पे दिख रहा है कि साफ साफ 3 लड़के कार में जा रहे थे, भगवा झंडा लगा के कार के सामने और जय श्री राम नारा लगा के जा रहे थे। तभी इन दोनों लोगों ने आके कार को रोकते हैं। कार को रोकने के बाद वो ऑब्जेक्ट करते हैं कि आप क्यों नारा लगा रहे हैं जय श्री राम को। आप वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि वो बाद में बोलते हैं ओनली अल्लाह को अकबर, ऐसा नारा लगाना चाहिए, जय श्री राम नारा नहीं लगाना चाहिए।
तब उसके बाद जब बातचीत होती है तो मारपीट भी होती है। उन 2 लोगों ने 3 और लोगों को बुला के इस 3 लोगों को मारपीट करते हैं। उसके बाद द विक्टिम्स उसको हॉस्पिटल ले जाता है। FIR भी रजिस्टर हुआ है। पुलिस बोल रहे हैं कि 4 लोगों के अरेस्ट हुए जिसमें 2 माइनर हैं। तो अपडेट है कि इन लोगों ने रोक के जय श्री राम नारा नहीं लगाने के बोले और फिर उन्होंने बोला कि सिर्फ अल्लाहू अकबर नारा लगाना चाहिए। केस भी रजिस्टर हुआ है, FIR हुआ है। 4 लोग ने अरेस्ट हुआ है कल रात को, 2 माइनर है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रहा है। पुलिस बोल रहे हैं कि हम हर एंगल में, हर दिशा में प्रोब कर रहे हैं कि असल में क्या हुआ था। पर ये साफ साफ दिख रहा है कि उनको रोका गया था जय श्री राम नारा लगाने से। ये लड़के वहाँ के लोकल लड़के हैं और क्या जिन्होंने रोका, क्या वो नशे में थे? हाँ, वो भी साफ साफ दिख रहा है। पुलिस सोर्सेस ने बताया कि वो पी के रखे थे। वो मेडिकल टेस्ट भी हुआ था। सिर्फ उसके बाद पुलिस ने कंफर्म किया कि वो नशे में थे। इसलिए ये भी एक कारण है कि वो ऐसे काम किए हैं, ऐसे मारपीट किया है। पर ऐसा मैं बोल रहा था कि 4 लोगों ने किया है, वो अरेस्ट हुआ है। सो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और बीजेपी ने बोला है कि इस 3 लोगों पर, 2 लोगों पर स्पेशली अडल्ट्स पे उनके वो शुड बी बुक्ड अंडर दी गुंडा एक्ट। ये पूछ रहा है। एक वो नहीं हुआ तो वो प्रोटेस्ट करेंगे। इसलिए क्या यही बीजेपी ने बोला। तो उसमें से जो 2 माइनर हैं उनके खिलाफ तो एक्शन लेना चाहिए, लेकिन जो बड़े हैं, जो मेजर हैं, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट के तहत उनको बुक करना चाहिए। ये मांग अब बीजेपी कर रही है। अक्षरा, धन्यवाद इस अपडेट के लिए। तो नशे की हालत में 2 युवक 3 लोगों को एक गाड़ी में सवार हैं, उसको रोकते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि जय श्री राम मत कहो, अल्लाहू अकबर कहो। और ये 2 लड़के वहाँ आप वीडियो में देख रहे हैं, साफ नशे की हालत है, नशे में धुत दिख रहे हैं। वहीं आगे बढ़ते हैं। अखाड़ा में नक्सलियों को शहीद बताने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर एक बहुत बड़ा हमला